दूसरी बात कर लेते हैं डक्की की। आई एम वेरी हैप्पी कि वो अपने घर है, उसने व्लॉग किया, बट एट द सेम टाइम खुदा की कसम मैंने पहली बार किसी का व्लॉग देखा पूरे 55 मिनट, 55-53 जितने मिनट का भी था, मैंने पूरा व्लॉग देखा, 1 मिनट आगे नहीं किया। जब वो रोया ना, खुदा की कसम मैं खुद रो पड़ा साथ, मैं खुद रो पड़ा, मतलब ज़्यादती हुई है। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर होती है कि डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी बुरा नहीं है, हमारा कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं है, ठीक है। बस अंदर कुछ जो गंदे लोग बैठे हैं ना, वो बुरे हैं, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को जो एक बात करता होता हूँ अपनी लाइफ पे या व्लॉग में कि हमें पूरा यकीन है अपने लॉ एंड ऑर्डर पे, अपनी फ़ौज पे, अपनी जो हमारी एक एजेंसीज़ हैं जिनको हम ऐसे खुलेआम नाम नहीं ले सकते, जिनका जो हमारे मुल्क की पासदारी के लिए, अपनी आवाम के लिए सुबह दोपहर शाम जुड़े होते हैं, चुप करके काम कर रहे होते हैं बगैर किसी क्रेडिट के। हमें उन पर पूरा यकीन है, समझ लगी। तो द क्लियर थिंग इज़ कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक उसके आगे का जो रास्ता है वो आसान करे, को मज़ीद मुश्किल उसके लिए ना क्रिएट करे, और बस इंसाफ मिला करे। जो गुनाह किया उसकी सज़ा दो। वेलकम नकवी साहब, जो गुनाह है उसकी सज़ा दो, लेकिन ऐसे किसी को ट्रीट ना करो कि आप अपनी बोटी के लिए अगले का बकरा हलाल कर दो। 100 दिन का हिसाब कौन देगा? जो ये 2-4 जो घटिया लोग थे बीच में, उन्होंने सारा कुछ किया, ठीक है, उन्होंने अपना काम कर लिया, 4 पैसों के लिए उसका बकरा हलाल कर दिया। 100 दिन अपनी फैमिली से दूर रहा, अपनी बेगम से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाइयों से दूर रहा बेचारा, नया नया कर लिया था। जनरल बात बड़ा अफसोस हुआ, मैंने देखा उसकी वीडियो, लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज हैप्पी कि चलो शुक्र है घर तो आ गया ना अपने। मुझे दुआ करो ये आ गया, ऐसी भी आई है यार, हैं हम भी आए ब्लॉग बनाए। तुम्हें पता है कि अपनी बेबी की खबर देने चले आया। अच्छे से याद है, हम लोग हॉस्पिटल में थे सब लोग, तो अरीब वाज लाइक के मैं साथ से मिलने के लिए जा रहा हूँ जेल, क्योंकि वो जुडिशियल हो गया सारा, और हम लोग इतना खुश थे। वो ये सारी आया तो वो कहता कि यार वो तेरे से वादा किया कि जब बेटी पैदा होगी तो सारे इकट्ठे होंगे, तो मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि जो है ना हमारी बेटी पैदा हुई है। मैंने कहा यार तुम्हारे किस्मत में नहीं था, हमारा इकट्ठे होना नहीं था, बट आपने जो मतलब हम लोग उस वक्त बहुत मुश्किल में थे, हम लोग अल्फाज नहीं है, बड़ी बातें करने वाली, लेकिन वो भी टाइम नहीं है बातें करने वाला कि क्या टाइम से हम लोग गुजरे। लेकिन ये है कि एक भी मेरा दोस्त जेल में मेरे से मिलने नहीं आया इसके अलावा, और ये इवन 4000 रुपए लेके आया मेरे लिए। मैंने कहा यार मैं क्या करूं, पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं। जेल में ऐसे में बैंक होता है ना, असल में ना जेल में होता है बैंक, ठीक है, तो उधर ना आप डिपॉजिट कर सकते हो। ये ले आया कैश, मैंने कहा यार कैश अलाउ नहीं है, ये कोई जेल का निजाम है, वहाँ की एप्लीकेशन है, प्रिजन ऐप होती है, वहाँ पे ना कुछ डिपॉजिट कर दो मेरे नाम का, मैंने उसको ID कार्ड नंबर वगैरह दिया, तो फिर उसने डिपॉजिट कर दिए 4000। बड़े काम है, मैंने बड़ा ब्रेड मंगाई, कैंटीन आती थी, मुझे चिकन वहाँ पे पता चला था कि बैंक होता है, अंदर बैंक से सारी चीजें आती, पैसे जमा होते हैं। पानी की बोतल मैंने मंगाई, केचप मंगाया, ठीक है, और वो निकल गया मेरा 3 महीने। और इसके अलावा बड़ी कहानी है, बड़ी बात है, बड़ी कहानी है यार। थैंक यू। और थैंक यू के मिस कर रहे हैं, थैंक यू नहीं। वैलिडेशन देने के लिए नहीं आया किसी को, बस और सॉरी, मैं मुझे रूप ने बताया कि आप लोग पहले भी पता है यार, कर रहे थे, हाँ। तो वो तब ना असल में मैं थोड़ा सा कह लो कि आइडिया है, मैं बस मैं मिलना जुलना थोड़ा कम ही था लोगों के साथ, तो मैंने कहा कि फैमिली पहले चीजें वगैरह, मैंने कहा थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूं। अभी भी मैं सोया हुआ था, मुझे रूप ने बताया हुआ था, मेरी रूटीन बहुत ही ऑफ हो गई है, तो अभी मैं सोया हुआ था, तो रूप ने मुझे कहा था कि गरीब लोग आ रहे हैं, मैंने कहा हाँ बुला लो यहाँ पर, अपना काफी टाइम हो गया। लेकिन भाई हम यहाँ पे किसी को वैलिडेशन के लिए नहीं आए, कुछ नहीं आए, बस अपने पैसे मिलने आए ना, क्योंकि हमारे में कभी जिंदगी में वो दोस्ती वाली चीज नहीं, हम फैमिली की तरह रहे सारी जिंदगी, और अभी भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, क्योंकि इस टाइम में ना ऐसी चीजें हुई हैं हमारे साथ कि बताने बैठे इंशाल्लाह किसी दिन बैठेंगे, किसी दिन बात करेंगे। सबका ही बुरा टाइम था वो, मैं सिर्फ मतलब ये नहीं मैं बात नहीं करूंगा कि मैं अंदर था तो सिर्फ मेरा ये वो, सब कोई इक्वली जेल हुई थी, मैं मेरे घर वाले ज्यादा परेशान थे, उनको उतनी ही जेल हुई थी, ठीक है। इस पे भी मुश्किल टाइम था, लेकिन ये भी है कि इस पे मुश्किल टाइम होने के बाद भी ये बंदा हमारी पूरी फैमिली के अकाउंट बंद थे। कैलकुलेट तो करना जरा कितने पैसे यार क्या बातें कर रहे हैं यार आप। ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा ये मैं आप नई जिंदगी में डिस्कस करें। साथ आप चाहे नहीं वापस करो, हमारा भाई वापस आ गया है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी बेटी का चामू वापस आ गया है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। बेबी अब आप हमारे घर आएंगे साथ, दावत करनी है हमने, दावत हो गया आप सारे। हाँ इंशाल्लाह। लेकिन एक और पूरे रास्ते जो है डकी भाई की ये वीडियो देखते हुए आए, बहुत ही मुश्किल सफर मेरा गुजरा है ये वीडियो देखने के बाद, और यही रियलाइज हुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा एक्सपीरियंस किसी के साथ भी ना करवाए, या किसी के साथ ये एक्सपीरियंस ना हो जो एक्सपीरियंस सुनकर बस आंसू गिरने बाकी है गाइस, मतलब स्पीचलेस।
लिटरली बहुत ही खराब एक्सपीरियंस, डेंजरस एक्सपीरियंस। क्या ख्याल है आपका? यार बस मैं क्या बोल सकता हूँ इस चीज में। बिल्कुल खामोशी से पूरा ये एक्सपीरियंस सुना है और अभी भी हम पहुंचे हैं घर 34 मिनट के अंदर और अभी भी ये वीडियो कुछ 15-20 मिनट रहती है। स्पीचलेस गाइस, ऐसा भी होता है, ऐसे भी इदारे हमारे। अल्लाह खैर करे, जो भी हुआ है जैसा भी हुआ है, आगे की लाइफ में आसानियां करें इनकी और किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस ना हो। बिल्कुल शांति हो गई जहाँ पर मैं इतना एक्साइटेड था। ये वीडियो देखने के बाद ना थोड़ा सोच में आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया पे अक्सर आपको जो दिखाया जाता है वो सच होता नहीं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं वो फेक होती हैं। और ये चीज मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने भी 2 साल व्लॉगिंग की थी विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। जब इनिशियली डक्की अरेस्ट हुआ तो मुझे काफी लोगों ने अप्रोच किया कि इस चीज को सेलिब्रेट करो, उसके ऊपर वीडियोस बनाओ क्योंकि वो पकड़ा गया है एंड दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक रिवेंज। लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि जो इंसान खुद मुश्किल से गुजर चुका होता है उसको एहसास होता है किसी और की मुश्किल का। शायद आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब तक डक्की जेल में था सारे इन्फ्लुएंसर खामोश थे क्योंकि उनको अपनी पड़ी हुई थी। कोई भी ये चीज वोकलाइज नहीं कर रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो रॉन्ग हो रहा है। और जो लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि वो उसके इतने अच्छे दोस्त हैं वो सिर्फ थोड़ी सी हाइप लेने के लिए आए और फिर गायब हो गए। जो आपके सोशल मीडिया के दोस्त होते हैं वो आपके साथ तब तक खड़े होते हैं जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है। जब आपका बुरा वक्त स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वही मुंह मोड़ लेते हैं और ये मेरे साथ भी हो चुका है। और यही अभी ना मैंने डक्की की पूरी 52 मिनट की वीडियो देखी और इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यार डक्की बहुत बहादुर लड़का है, इसकी फैमिली बहुत बहादुर है। उन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी से जुल्म का सामना किया और जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे थे उनका सामना किया। फिर उसके बाद यार MI जिंदाबाद, बिग ब्रदर जिंदाबाद, बिकॉज वो फरिश्ता बनकर इनकी जिंदगी में आए और डक्की की हेल्प की, उनकी फैमिली की हेल्प की। फिर उसके बाद डक्की इज फाइनली बैक। मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। मतलब मैं ना शायद अपने जज्बात शो नहीं कर रहा था जब मैंने डक्की के बाहर आने की खबर सुनी थी मैं, लेकिन दिलो दिली बहुत खुश था कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बला टली। और उसके अलावा मैं डिमांड करूंगा अपनी रियासत से कि ये जो अफसरान है ना, जो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सारे अफसरान गंदे नहीं होते, सारे अफसरान रिश्वतों के तलबगार भी नहीं होते, बहुत से अफसरान अच्छे भी हैं। लेकिन ये जो गंदे हैं ना, इनको प्लीज 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 ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्त में ये किसी के साथ इस तरह का। मेरे भाई जरूरी नहीं है कि यजीद आए और कहे कि हाँ भाई साहब मैं ही यजीद हूँ। हर वो शख्स यजीद है जिसके पास ताकत है, दौलत है, इख्तियार है, चेयर है, पावर है, सब कुछ है और उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। 100 दिन भले ही यजीद के थे, उसने अय्याशी की, उससे जितना जुल्म हुआ उसने किया, लेकिन आने वाली जिंदगी हुसैन की ही रहेगी। चलो थोड़ा और आसान करके समझा देता हूँ। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। सही है, उस सरफराज नामी शख्स ने डक्की को 100 दिन कुत्ते की तरह मारा। जितना उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, उसने जजेस के नंबर दिखाए, उसने बोला तुझ पे ये केस डालूंगा, ये करूंगा, उसकी फैमिली को ट्रॉमा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का इंसाफ ऐसा है कि उसने 5 लोगों के आगे डक्की को जलील किया, उस बच्चे से गालियां पड़वाई, उसके मुंह पर थप्पड़े मारी। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? उसको पूरी दुनिया के आगे जलील करवा दिया। ये अल्लाह की अदालत है भाई। अगर तुम लोगों को डक्की से पैसा ही निकलवाना था तो डायरेक्ट डिमांड करते। ये क्या हरकतें कर रहे हो कि कौम की नजर में अच्छे बनने चले हैं? भाई पॉडकास्ट दे रहे हैं, हमारी कौम के बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये यूट्यूबर्स बिगाड़ रहे हैं। डक्की को तो 100 दिन छोड़ दो। 100 दिन हमारे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैंने YouTube की एक वीडियो में डक्की को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। भाई साहब जो मेरी मारी गई है हर जगह, डीएम आए, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि डक्की के बाद तेरा ही नंबर है, हाँ तू भी तो प्रमोट करता था। पता चल गया ये उसकी वजह से नहीं है, ये अपना सिर्फ खाने की वजह से। लोग हंस रहे थे डक्की के ट्रॉमा पे। जब डक्की 100 दिन कुत्ते की तरह पिट रहा था, उसकी फैमिली को ख्वार कर रहे थे, ट्रॉमा दे रहे थे, उसको पागल कर रहे थे, मेंटली सिक कर रहे थे उसको, तो लोग हंस रहे थे। जब जब घर से बाहर निकल रहा था लोग हंस रहे थे इसके ऊपर। और मैं लोगों को यही समझाता था कि देखो यार, ये एप्लीकेशन प्रमोट करने की वजह से नहीं हो रहा, ये कुछ पर्सनल है, ये कुछ अलग ही चीज है। लेकिन लोग तो भाई फिर वन साइडेड स्टोरी कि ये तो हमारे हीरो हैं, ये तो एप्लीकेशन को रोक रहे हैं, ये तो बैटिंग ऐप को रोक रहे हैं, ये तो क्या बेहतरीन काम कर रहे हैं। पता चल गया वो बेहतरीन कौम के लिए था या पर्सनल था उनका अपना। ये अपना वॉलेट भर रहे थे मेरे भाई। तुम लोगों को समझाता था लेकिन नहीं। जब मैंने वीडियो में ये बात करने की कोशिश की तो मेरे पास लोगों के स्क्रीनशॉट भी पड़े हुए हैं, सब सारी चीजें मुझे मेंशन करते थे सरफराज की वीडियो में, उसकी पॉडकास्ट में मुझे मेंशन करते थे कि अब इसको उठाओ। आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यार आप लोग ये सोचो कि डक्की जैसा इतना बड़ा यूट्यूबर, जब उसकी इन लोगों ने इतनी गद बना दी तो ये लोग गरीबों को क्या हाल करते होंगे। और भाई ये जो भी है ना बिग ब्रदर, भाई आपको सलाम है यार, आप तो धुरिंदर की सारी हाइप खा गए। जिस तरीके से आप फरिश्ता बनकर डक्की की जिंदगी में आए, लव यू हो गया सर। और अल्लाह की कसम मेरे साथ ऐसा कुछ हो तो लाजमी मेरी जिंदगी में आना, मैं तो सब बता दूंगा आपको। मैं सब बता दूंगा। आई लव यू भाई, आई लव यू। डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी।
यार ये वीडियो आप सबने देखी होगी, मैंने भी देखी, बहुत बुरा हुआ डकी के साथ, मुझे भी बहुत अफसोस है, सबको बहुत अफसोस है। अभी एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, वी स्टैंड विद डकी। मेरा आप लोग से सिर्फ ये सवाल है कि ये हैशटैग जब कहाँ था, जब डकी जेल में था। ये हैशटैग अगर आप जब चला देते तो डकी शायद जेल में नहीं होता, या फिर बहुत जल्दी इतना जुल्म उसके ऊपर नहीं होता। अगर सरफराज चौधरी उसके ऊपर इतना जुल्म कर रहा था तो आप लोग भी कहीं ना कहीं बाहर उसके ऊपर इतना ही जुल्म कर रहे थे। 70% आवाम बोली थी इसके साथ बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। हमारे पाकिस्तानियों का ना मसला बताऊं क्या है, वो ना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते। एक इंसान अगर बोलेगा ना मेरे साथ भागो, उसके साथ भागना शुरू कर देते, फिर वो गड्ढे में गिर जाता है, बोलते हैं यार ये तो गड्ढे में गिर गया, हमारी बचत हो गई, शुक्र यार अकल आ गई। तो अकल पहले ले लिया करो ना, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो ना। एक इंसान जब आपको रो के बताता है कि यार मेरे साथ इतना गलत हुआ है, सब कुछ ही सामने रख देता है। आप लोग इसमें भी नीचे कमेंट्स देख लो, लोग पता नहीं क्या क्या इसको बोल रहे हैं, लेकिन अब चलो 90% तो सपोर्ट कर रहे हैं, 99% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 1% तो जरासीम नहीं मरते तो लोग तो छोड़ ही दो। ये सारे यूट्यूबर्स कहाँ थे, ये जितने व्लॉगर्स हैं सब हैं कहाँ थे? जब क्यों नहीं बोला भी स्टैंड विद डकी, या फिर जब एक पोस्ट क्यों नहीं लगाई? ये मतलब नहीं होता कि अगर आप पोस्ट लगा दो वो आपको गवाही के लिए बुला लेगा अगर आप उसका साथ दोगे कि हाँ तुम मेरा साथ दे रहे हो, मेरे लिए गवाही दे दो। ऐसा नहीं होता। मैंने ये पोस्ट लगाई थी, मैं कोई बड़ाइयाँ नहीं मार रहा अपनी कि मैंने किया था, लेकिन जो किया था भाई वो किया था। मैंने ये पोस्ट लगाई थी, इस पर आर्टिकल छप गया था, मैंने इस पर यही बोला था कि भाई इतना बुरा तो नहीं करो यार किसी इंसान के साथ, उसने कोई किसी का कत्ल थोड़ी किया। उसके नीचे कमेंट्स में मुझे लान तान दे रहे थे, बोल रहे थे भाई तेरे घर राशन डलवाता डकी, तू क्यों साथ दे रहा है उसका? जब आपके इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं ना, जब आप थोड़े से मशहूर होते हो, चाहे 15-20 हज़ार फॉलोअर्स क्यों ना हो, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन हमारी यूट्यूबर्स भी ना वही बात कहना शुरू कर देते हैं जो आवाम को सुननी होती है। अपना एक नजरिया नहीं रखते, अपनी एक राय नहीं रखते। सरफराज चौधरी साहब, जो आप डकी को मुर्गा बना के वीडियो कॉल करा के उस बच्चे से गालियां दिलवा रहे थे ना, ये वीडियो देख के बच्चा आपको उससे गंदी गंदी गालियां दे रहा होगा। हमारे इदारे बुरे नहीं होते, उसमें कुछ लोग बुरे होते हैं। खैर यार, आई स्टैंड विद डकी, वी स्टैंड विद डकी। डकी भाई लव यू, आपने हिम्मत नहीं तोड़नी, आपने खतरनाक अब व्लॉग्स अपलोड करने, और ताकि फिर वो रोज भी तो करना होता है ना थोड़ा सा डकी भाई, तो इसलिए आपने व्लॉग अपलोड करने। नाउ वी ऑल स्टैंड विद डकी। और बिग ब्रदर आपने जो काम किया है, अभी अजान होने वाली है, आपको सल्यूट है। मैं नमाज पढ़ के आपको बहुत सारी दुआएं दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।